तो इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली कुछ भी अलग नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज है और जो भी रिजल्ट है हम वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज से उसको फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन से रिजल्ट? फोर्स के रिजल्ट, फील्ड के रिजल्ट, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे रिजल्ट्स। लेकिन अब यहाँ पे डाइपोल मतलब एक हम जनरली लेते हैं बाय डिफॉल्ट शॉर्ट डाइपोल। जनरली लेते हैं शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंसेस होंगी, जो उसकी लेंथ होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी, और जो रिजल्ट अगर शॉर्ट डाइपोल होता है तो जो रिजल्ट्स हम यहाँ पे डेराइव करेंगे वो अप्लाई हो जाएंगे डायरेक्टली। अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा स्पेशल केस नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तो हम जैसे सब कुछ करते थे कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज से, वैसे ही सब कुछ फाइंड करेंगे, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड, कब फॉर्म होगा? व्हेन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो जनरली डिस्टेंस हम शॉर्ट डाइपोल देखते हैं तो लिख देते हैं स्मॉल डिस्टेंस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। कोई भी स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेट होंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का जो मतलब हुआ कि जो सिस्टम होगा हमेशा, वो जो सिस्टम डाइपोल फॉर्म करेगा वहां पे क्यू नेट 0 होगा। ये खास बात हो जाएगी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से। और इसका फिर हम एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है दैट इज मेजर्ड विद द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, charge into separation between them, and direction is from negative to positive। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हो जाएगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P इज इक्वल टू, तो ये डायरेक्शन हो गई, ये है वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो गई, और ऐसे हमने डिफाइन कर लिया। तो ये तो है डाइपोल। डाइपोल का फॉर्मेशन, डाइपोल मतलब जो है दो पोल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूनिट जो है इसका यूनिट डायमेंशन ये जो है फाइंड कर लोगे। अब एक्चुअल एक के केस में तो हम डाइपोल मोमेंट फाइंड कर पा रहे हैं, इजी है। बट अगर हमारे पास होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल, अगर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल क्या होता है कि जो पहला डाइपोल था उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम ही पॉइंट पे थे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। बट ऐसा सिस्टम हम लेते हैं कि जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वो सारे एक ही पॉइंट पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि यहाँ पे -2q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज है, +q चार्ज है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो हमेशा एक चेक होगा कि डाइपोल कौन फॉर्म करेगा। वो सारे सिस्टम डाइपोल फॉर्म करेंगे जिनके ऊपर क्यू नेट 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे क्यू नेट जो है -2q + 2q 0 है, तो ये 0 डाइपोल डेफिनेटली फॉर्म करेगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए हम छोटे छोटे डाइपोल्स बना लेंगे। कैसे छोटे डाइपोल्स? एक जो है -q, इस -2q को हम कंसिडर करेंगे -q एंड -q, -q एंड -q। तो इस +q और -q को हम एक साथ एज्यूम करेंगे कि एक ये टाइनी डाइपोल फॉर्म कर रहा होगा, एक ये डाइपोल फॉर्म कर रहा होगा। तो ये दो डाइपोल्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, एक जो है डायरेक्शन के साथ, ये जो है P1, और ये जो है दूसरा डाइपोल हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये हो जाएगा P2। P1 का मैग्नीट्यूड, P1 इज इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल की सेपरेशन ए मानते हैं तो ये हो जाएगा Q इंटू ए। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल? रिजल्टेंट डाइपोल इज द वेक्टर सम ऑफ दीज इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, और ये चीज बताया हुआ है कि अगर इक्वल वेक्टर हो 60 डिग्री पे हो तो √3 ये हो जाएगा, √3। हाँ √3, सर, और रिजल्टेंट हो जाएगा √3 इसका क्यों है? एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग। सो P नेट इज इक्वल टू √3 QA, और डायरेक्शन इसकी डिनोट कर देंगे एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ऐसा हो गया, या फिर हम I और J फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल। डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल मतलब नेगेटिव चार्ज तो इस सिस्टम का सारा यहीं पे है, बट पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पे है। तो
ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल। अब डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी पॉइंट पे हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे जो है प्लस क्यू और प्लस क्यू। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल, ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला, ये जो है एग्जांपल सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर जो भी है 2 है, इसमें कि मान लिया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज अभी पूरे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्यू चार्ज है, जो भी क्यू चार्ज है, मान लिया टोटल पॉजिटिव चार्ज इज क्यू, और सेंटर पे इसके माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पे इसके सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज है, और इस रिंग की रेडियस है आर। तो रिंग की रेडियस आर है, क्यू है और आर है। अब क्या ये डाइपोल फॉर्म करेगा? हाँ, डाइपोल फॉर्म करेगा, क्योंकि नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव जो क्यू नेट है वो 0 है। तो ये क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल होगा। कैसे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग पे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो ऐसे का हम डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं छोटे छोटे डाइपोल्स लेके। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सर्कुलर है तो हमेशा वही थीटा डी थीटा लेंगे, तो ये थीटा और यहाँ से डी थीटा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। और यहाँ पे हम लैम्डा डिफाइन कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। लैम्डा इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा, इसमें बोल सकते हैं हम डी क्यू इज इक्वल टू आर डी थीटा हुई लेंथ इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। इतना चार्ज हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डी क्यू, और यहाँ से उतना ही थोड़ा सा नेगेटिव भी ले लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा नेगेटिव, और ये दोनों मिलके एक डाइपोल बना लेंगे डीपी। ये जो है एक डाइपोल बना लेंगे डीपी, तो वो डीपी हो जाएगा चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज जो है वो है आर स्क्वायर लैम्डा डी थीटा हो जाएगा इसका डीपी का डाइपोल मोमेंट। अब ये डीपी जो है स्मॉल एक एलिमेंटल डाइपोल है, रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, सारे वेक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो सारे इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है। तो रिजल्टेंट लेने के लिए क्या करेंगे? कंपोनेंट वाइज रिजल्टेंट लेते हैं। अगर बहुत सारे वेक्टर्स हो तो हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा डीपी कॉस थीटा और ये हो जाएगा डीपी साइन थीटा। डीपी कॉस थीटा डीपी डीपी कॉस साइन थीटा थीटा। इसमें कैंसिल हो जाएगा। सिमेट्री से जो है कोई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, कि जैसा एलिमेंट थीटा पे यहाँ लोकेटेड है वैसा ही थीटा पे हम यहाँ पे जूम कर सकते हैं, और ये एलिमेंट भी सेम डीपी ऐसे देगा, और इस डीपी का एक कंपोनेंट होगा डीपी कॉस थीटा और डीपी साइन थीटा। डीपी कॉस थीटा डीपी साइन थीटा, और कॉस थीटा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो थीटा है ये कॉस थीटा डीपी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा सिमेट्री से। रिजल्टेंट हमें मिलेगा किसका? डीपी साइन थीटा। तो हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, वैसे तो ये डेरिवेशन आएगा नहीं, कि डीपी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 ड्यू टू सिमेट्री। और जो हमारा पी नेट होगा वो किधर होगा? पी नेट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वो रिजल्टेंट हो जाएगा डीपी साइन थीटा के। थीटा की वैल्यू हम इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे 0 टू 2 पाई की पाई। ये डीपी हो जाएगा आर स्क्वायर 0 लैम्डा से इज इक्वल पाई। टू पाई पाई आर 0 to इंटू 5. 0 से पाई थीटा से डी थीटा। पूरे रिंग को कवर करना है, पूरा रिंग कवर करने के लिए फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या आई? साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा क्यू आर बाई पाई, और माइनस कॉस थीटा लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई, तो ये पाई पुट करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 क्यू इंटू 2r/पाई। 2r/पाई की वैल्यू जो होती है ये डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग की, अगर याद होगा 2r बाई Yes, पाई sir. हाँ सर, टू याद आर है बाई सर। Yes, पाई sir. 4r 4R बाई by 3 थ्री pi. Yes, पाई sir. r/2 3r/8 ऐसा By r 8. Yes, sir. तो ये सारा था सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस h/3 h/4 वो सब। तो इसी को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है सेंटर ऑफ चार्ज है, सेंटर ऑफ चार्ज। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, बट रिलेट करने के लिए कि अगर हम इस पूरे चार्ज को, पूरे जो पॉजिटिव चार्ज को हम इसके सेंटर ऑफ चार्ज पे ज्यूम कर लें, और सेंटर ऑफ चार्ज क्या है? उतना ही है जैसा जितना सेंटर ऑफ मास होता है। ये टोटल चार्ज प्लस क्यू था और
प्लस क्यू था, और इस पे जो है क्यू चार्ज को हम कहाँ एज्यूम कर लेते हैं, ये माइनस क्यू है। क्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं सेंटर ऑफ चार्ज पे। सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ से कितने डिस्टेंस पे था, 2r/पाई पे। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। तो डायरेक्टली हम डाइपोल मोमेंट यहाँ से बता सकते हैं तुरंत। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन। तो ये याद रखना है और यही जो है अप्लाई करना है। अब अगर ऐसा हो गया तो मान लो हमें ऐसा कोई सिस्टम देगा, जैसे एक दो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं कि डायरेक्टली हमें सेंटर ऑफ चार्ज कैसे अप्लाई करना है। जैसे मान लो ऐसा दे दिया कि एक ये हमारे पास सर्कुलर रिंग है, और उस सर्कुलर रिंग में हाफ पोर्शन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और रिमेनिंग हाफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अरे रिंग है। हाँ ये रिंग है, सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, नीचे भी जो है माइनस क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस है आर। हमें फाइंड करना है कि 4r/5। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रिंग। तो ये क्या डाइपोल फॉर्म करेगा, हाँ डाइपोल फॉर्म करेगा। कैसे, जब नेट चार्ज जीरो होता है एट तो जीरो। डाइपोल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज से पे मान लेते हैं। तो इसको हम मान लेंगे इसके सेंटर से 2r/पाई पे, 2r/5। और यहाँ से प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, माइनस क्यू। वो भी कहाँ पे, इसके 2r/पाई पे। तो जो P हो जाएगा, P इज इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन 4r/पाई। ये हो जाएगा आंसर। इस डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। यस सर। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट सेंटर ऑफ चार्ज पे एज्यूम करके, सेंटर ऑफ चार्ज पे। सर अगर होलो हेमिस्फीयर का भी दिया होगा तो हम सेंटर ऑफ चार्ज पे लेंगे। हाँ हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर होगा तो सेंटर ऑफ चार्ज पे ले सकते हैं। हॉलो हेमिस्फीयर का कितना होता है अभी, सर 3 सर r/2। 8r/3। r/2 3r/8 तो सर वो सॉलिड का होता है, सॉलिड का होता है हाँ। तो हॉलो का है, इसका अगर ये r/2 होगा। हेमिस्फीयर है, दिया हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हॉलो हेमिस्फीयर है, और ये नेगेटिवली चार्ज हॉलो हेमिस्फीयर है, तो इसका जो है सेंटर ऑफ चार्ज ऊपर वाले का हो जाएगा आर बाई r/2 टू। पे, प्लस क्यू यहाँ पे और ये माइनस क्यू यहाँ पे। तो टोटल क्यू इंटू आर हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट। तो अब देखो ये पूरे जो कंजस्ट कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है उसको डाइपोल में कन्वर्ट कर देने से हमारी टेंशन खत्म हो गई। ये एडवांटेज है डाइपोल का कि ऐसे हम इंटीग्रेट करके सब कुछ करके देखेंगे। तो अगर मान लो हमें एनालाइज करना है कि भाई ये है, इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो इस पे फोर्स कितना है, टॉर्क कितना है, ये रोटेट करेगा क्या होगा, तो जैसे रोटेशनल रोटेशनल के कॉन्सेप्ट भी इस पे अप्लाई हो सकते हैं। तो वो सारा एनालिसिस हमारा बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर हम इसको डाइपोल की तरह से देख लेते हैं तो। यस सर। वो दे देगा कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है, और इसका जो है अल्फा बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो अभी अभी तक तो पढ़ तो चुके ही हो कि नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क यस पी सर। पी साइन थीटा होता p है। डॉट। अब टॉर्क हाँ हमने सर, लिख p लिया, डॉट। डाइपोल मोमेंट लिख लिया, और उसके बाद फिर टी दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हम बता देंगे, इसका कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इससे जो है हमारे प्रॉब्लम डाइपोल से रिलेट करने से आसान हो जाएंगे। तो लेट्स नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ ईयरली तक जो भी रहेगा यही आता रहेगा बार बार। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ओवरऑल जो है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डेरिवेशन के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये दोनों क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे थ्री डिफरेंट पोजीशन पे। एक बार जो है एक्सियल पोजीशन पे, एक इक्विटोरियल पोजीशन पे, और एक जनरल पोजीशन पे, एनी पोजीशन पे, जनरल पोजीशन। तो पहला एक्सियल पोजीशन, फर्स्ट है एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन है कौन सी, लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस, कि यहां से जो है एक्सिस के लॉन्ग कोई भी डाइपोल ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल
ऑन एक्सियल पोजीशन। तो फर्स्ट है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कौन सी पोजीशन है? लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस। तो यहाँ पे जो है एक डाइपोल लेते हैं, ये है -q, ये है +q, और ये है एक्सिस। इसकी जो है दोनों चार्जेस को ज्वाइन करेंगे, ये हो जाएगी एक्सिस। यहाँ से हम r डिस्टेंस लेंगे, इस r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p लेंगे, और ये जो डाइपोल्स के बीच की डिस्टेंस है ये हम एज्यूम कर लेते हैं 2a। ध्यान रहे, ये ले लिया है 2a। 2a, तो जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू q इंटू 2a, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, और डायरेक्शन हो जाएगी इधर। अब ये डिस्टेंस है r, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका किसका रिजल्टेंट होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो वही जो बता रहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट चार्ज की तरह से हम सोचेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे यस सर। पॉजिटिव चार्ज देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फील्ड ई प्लस, और ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे फील्ड देगा अपोजिट ई माइनस। ई माइनस, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वो प्लस पॉजिटिव वाला डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव का, क्योंकि ये क्लोज है। यस सर। तो जो नेट क्लोज फील्ड है। हो जाएगी वो नेट फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? नेट फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि प्लस के क्लोज है ये पॉइंट, माइनस से दूर है, तो प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये जो है डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होगा। डाइपोल मोमेंट के पैरेलल एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। तो ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जा सकता है, प्रूफ करो। फॉर्मूला तो हमें याद ही रखना है, कैसे कोई चार्ज रिलीज हुआ है, चार्ज रिलीज हुआ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड इट्स डायरेक्शन, ये वो। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि हमेशा एक्सियल पे ये होता है। मैग्नीट्यूड हम लिख लेते हैं ई प्लस माइनस ई माइनस, ई प्लस हो जाएगा कितना? के क्यू डिवाइडेड बाई आर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा पॉजिटिव से? आर माइनस ए, आर माइनस R माइनस minus 8 माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको लिख लेंगे, के क्यू जो है कॉमन ले लेना है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो है फास्ट फॉरवर्ड में अगर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 हो जाएगा, ये 4 RA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, उसका होल स्क्वायर में का इसका होल स्क्वायर भी है, इसका होल स्क्वायर भी है। अब देखो यहाँ तक ये जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ये एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। इसमें से अब हम यहाँ तक एग्जैक्ट जो भी पॉइंट चार्ज है कहीं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, बट फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर शॉर्ट डाइपोल होता है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये है कि जो आर है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, तो जब उस टर्म का हम स्क्वायर करेंगे तो वो और भी ज्यादा हो जाएगा ए स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो ये आर स्क्वायर को ए सिंगल जो है, ये देखो कोई भी टर्म निगलेक्ट करते हैं हम तो किसी के कंपैरिजन में, अब आर और ए जब दोनों एक साथ होंगे तब हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, अगर सिर्फ ए होगा तो उसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। कोई कहेगा कि सर ये भी निगलेक्ट कर देते हैं, ये भी जीरो मान लेते हैं, इसको भी जीरो मान लेते हैं, सब जीरो हो जाएगा, नहीं। कंपैरिजन में हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि जब आर स्क्वायर और ये दोनों एक साथ हैं तब ये जो है नेग्लेजिबल है शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो ये हमारा जो है स्पेसिफिक रिजल्ट जो शॉर्ट डाइपोल के लिए है। 2 इंटू क्यू ए को लिख लेंगे पी, और ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा 2 kp बाई आर क्यू, और डायरेक्शन जो है डाइपोल के पैरेलल है तो इसीलिए इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे 2 kp बाई आर क्यू। ठीक है, 2 kp बाई आर क्यू, yes sir और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी एक्सियल। अब ऐसे ही जो है अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल के लिए जल्दी से लिख लेंगे कि क्या होगा पोटेंशियल। तो E इक्वल्स टू माइनस डी वी। हाँ, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू v, तो v जो है जनरल अगर हमें डिराइव करना है, देखो जनरल बहुत सारे टाइप के डेरिवेशन आ सकते हैं, हो सके 3 चार्ज दे दे, 4 चार्ज दे दे किसी पॉइंट पे, तो जनरल जो पोटेंशियल हम लिखेंगे दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू v प्लस प्लस v माइनस, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए, और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल ये होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए, ये हो जाएगा के क्यू आर आर प्लस ए माइनस ऑफ आर प्लस, ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर। शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल आर इज ग्रेटर देन ए,
सो आर स्क्वायर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे इग्नोर। तो ये जो हो जाएगा 2QA मिलके हो जाएगा P, और जो फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू KP/R स्क्वायर। किस डायरेक्शन में होगा ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो KP/R स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से देखो, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/R था, तो ये 1/R स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज वेरीफाई कर सकते हैं हम कि E इक्वल टू -dV/dr होता है। V का एक्सप्रेशन हम फाइंड कर लिया, और उसके बाद फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो -2KP/R³ आ जाएगा। तो चाहो तो अगर टाइम कम बचता है तो अगर डिराइव करना ही है तो ये लिख के उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, टाइम कम है तो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हो जाएगा। वैसे जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, पहली बात है इक्वेटोरियल पोजीशन होता क्या है। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन है लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द चार्जेस। ये -Q + Q, ये जो है लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, और इसका ये है परपेंडिकुलर पोजीशन। ये हो जाएगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन। इसको tan B पोजीशन भी बोलते हैं। मैग्नेट के केस में इसको हम बोलते हैं tan B पोजीशन, और उसको बोलते हैं tan A पोजीशन। पता नहीं क्यों बोलते हैं, tan B पोजीशन और tan A पोजीशन भी इसका नाम है। तो यहाँ से ये A और A है, ये डिस्टेंस हमेशा सेंटर से गिवन है, तो हमें फील्ड फाइंड करना है। तो नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से जो है ये हो जाएगा डाउन, नेगेटिव की वजह से ये हो जाएगा डाउन टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव की वजह से जो है ये हो जाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज क्या ये कैलकुलेट कर पाओगे? हाँ, ये हो जाएगा A² + R², और ये हो जाएगा A² + R² का रूट। यहाँ से जो दोनों के डिस्टेंस हैं सेम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, तो अगर इसको E लेते हैं तो इसको भी E ले लेंगे। अगर ये देखेंगे कि ये एंगल भी दोनों के सेम होंगे, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, सेम टाइप के हैं सारे डायमेंशंस, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसको हमें करना होगा ऐड, ऐड करने के लिए करना होगा रिजॉल्व, रिजॉल्व करने से दो कंपोनेंट हो जाएंगे कैंसिल, जो कि कंपोनेंट कैंसिल। है साइन थीटा वाले। ये हो जाएगा E sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा E cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे जो है E sin थीटा इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा E cos थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज E net इज इक्वल टू 2E cos थीटा, E इज इक्वल टू 2KQ/R², A² + R², cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर रूट ऑफ A² + R²। यहाँ तक कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। 2KQA डिवाइडेड बाई A² + R² टू द पावर 3/2। अब हमारा जो है वो अप्रोक्सीमेशन होगा कि R जो है बहुत ही बड़ा है A के कंपैरिजन में, सो R² वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A², तो इसको कर देंगे इग्नोर, इग्नोर कर दिया तो ये हो जाएगा R³। तो फॉर्मूला आ जाएगा K2Q। देखो गलती यही होती है कि Q × A को P लिख दोगे, ये ध्यान रखिए, हमने 2A लिया है तो ये हो जाएगा 2Q × A, वो हो जाएगा P। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज KP डिवाइडेड बाई RQ। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन हमेशा एंटी पैरेलल टू, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट। हाँ, तो यहाँ से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, वेक्टर के लिए -P से डिनोट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ये होगा कंप्लीट। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हमें इक्वेटोरियल पे लिखना है, तो पोटेंशियल जैसे ही लिखेंगे V इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस, V प्लस अगर देखेंगे तो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R² + A²। ये क्या था? चार्ज से डिस्टेंस लिखना है, और उस तरफ जो है माइनस चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल, तो पोटेंशियल लिखना सबसे कॉम्प्लेक्स है, वो है 0। तो ये चीज ध्यान देना है कि अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 0 नहीं है। बताया था कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, कि अगर पोटेंशियल 0 है, देखो यहाँ पे आ रहा है पोटेंशियल 0, बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नहीं है।
ये नहीं सोचना कि सर ये तो जीरो है तो डीवी बाई डी आर भी तो जीरो। ये वैल्यू एक है, जनरल हमें फंक्शन पता होता तो डीवी बाई डी आर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते। वैल्यू जीरो है बट रेट ऑफ चेंज उस क्वांटिटी का जीरो नहीं है। तो ये दोनों आपस में बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है। पोटेंशियल जीरो हो तो फील्ड जीरो हो कोई जरूरी नहीं है, फील्ड अगर जीरो हो तो पोटेंशियल जीरो हो ये यही कोई जरूरी कांस्टेंट हो नहीं है। जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे सकते हो कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो, जैसे अगर प्लस प्लस ले लो तो पोटेंशियल का जीरो होना कोई भी जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है, इसका एग्जांपल दोनों लाइक चार्जेस ले लो क्यू क्यू। यहाँ पे मिडिल में क्या है, फील्ड जीरो है, मिडिल में फील्ड जीरो है बट पोटेंशियल क्या है, नॉन जीरो है। ये प्लस प्लस इधर आउट कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ये तो हो गया। अब जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन एट एनी पॉइंट ई, तो इसी को हमें अप्लाई करना है, सेम लॉजिक ही अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक। और इसी को याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन एट एनी पोजीशन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, और यहाँ से जो है आर डिस्टेंस पे कोई है पॉइंट पी, इसकी एंगुलर पोजीशन है थीटा। ये जो है डिस्टेंस जो भी है ये हम डाइपोल ही डिनोट कर देते हैं पी। ये है आर वेक्टर, आर वेक्टर यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टेड है, ये पॉइंट पी। तो अब इस पी वेक्टर की वजह से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। इसको हमने ब्रेक कर लिया, ये पी है वेक्टर है तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। तो अब दो कंपोनेंट हो गए, ये जो है पोजीशन वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट हुआ और ये जो है पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ। तो यहां से अगर देखेंगे तो इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, एक्सियल है। एक्सियल है तो इसके वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ई पैरेलल, पैरेलल वाले वजह से ई पैरेलल। और डायरेक्शन जो है सेम होंगी, जो इसका है वही इसका होगा, ई पैरेलल। ये इसके लिए ये एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, इस कंपोनेंट के लिए ये पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पे क्या है, ये एंटी पैरेलल होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा वो परपेंडिकुलर की वजह से हो जाएगा, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्हीं दो कंपोनेंट का रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम से, या जो भी हम फाइंड कर सकते हैं। और उस रिजल्टेंट ये जो नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितने डिग्री पे है, मान लिया ये अल्फा पे है। ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए और भी तरीके हैं बट ये जो है थोड़ा सिंपलेस्ट है। तो P पैरेलल एंड P परपेंडिकुलर। अब यहाँ से क्या ई पैरेलल लिख पाओगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है वो पैरेलल कंपोनेंट क्या है, ये P cos थीटा की वजह से है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सियल पे है 2kp, तो 2kp इसका है cos थीटा, 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। व्हाट इज ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर जो है वो इक्वेटोरियल है, किसका, इसका इक्वेटोरियल है, तो ये हो जाएगा के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, हो जाएगा इक्वेटोरियल। अब दोनों को ऐड कर देंगे, वेक्टर वाइज हमें ऐड करना है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस पैरेलल का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे यहाँ पे KP बाई आर क्यूब कॉमन है, ये जो है 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक जो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा है वो 1 हो जाएगा, तो इसको लिख ले रहे हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके ऐड करने पे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जो है बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम, KP बाई आर क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, बिल्कुल एकदम ये रटा हुआ होना चाहिए। और कितने डिग्री पे है, क्योंकि इसके सेम रिजल्ट हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में जो पोल है और ये जो है बार मैग्नेट, ये बिल्कुल सेम होते हैं, आइडेंटिकल। ये मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इसके किसी पोजीशन पे हमें फाइंड करना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एग्जैक्टली सेम होगा, बस हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट है उसको रिप्लेस कर देंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। तो एक जगह याद रखोगे, दो जगह अप्लाई करोगे।
तो वहां पे मेहनत बच जाएगी। रिजल्टेंट जो है ये पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल है, कितना हो जाएगा tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ई पैरेलल। पैरेलल। तो परपेंडिकुलर पुट करोगे, पैरेलल पुट करोगे, केपी साइन थीटा बाई आर क्यूब और ये 2 केपी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ tan थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। थीटा क्या है, इसकी एंगुलर पोजीशन है, याद रहे। पोटेंशियल अगर हमें देखना है, पोटेंशियल अगर देखेंगे तो पी साइन थीटा के इक्विटोरियल है और इक्विटोरियल पे पोटेंशियल जीरो है, तो इसका पी साइन थीटा की वजह से तो पोटेंशियल जीरो हो गया। जो भी पोटेंशियल होगा वो पी कॉस थीटा की वजह से होगा, तो पी कॉस थीटा के लिए वो एक्सियल है। एक्सियल पे पोटेंशियल क्या था, के पी बाई आर स्क्वायर। देखो पोटेंशियल एट एक्सियल पोजिशन इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर, ये है एक्सियल पोजिशन। और एक्सियल किस डाइपोल पे है, के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा, तो इसको लिख लेंगे के पी, जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और दूसरे की वजह से वो जीरो हो जाएगा। तो इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं कि जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू के पी डॉट आर, कॉस थीटा है, पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ऐसा लिख लेंगे किसी जनरल पोजीशन थीटा पे, किसी जनरल पोजीशन थीटा पे, और यहाँ पे ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीन रिजल्ट बिल्कुल याद होने चाहिए। अब यहीं से देख लो, अगर एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है तो थीटा जीरो है, थीटा जीरो पुट करोगे ये 1 हो जाएगा, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 के पी बाई आर क्यूब आ जाएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन है तो वहां से जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ये जीरो हो जाएगा, के पी बाई आर क्यूब आ जाएगा। तो सारी चीजें जो है वो इसी फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूला यही याद रखोगे, ये हमेशा याद रहेगा, तो बाकी सारा फाइंड कर लोगे, पैरेलल एंटी पैरेलल याद रहेगा। तो ये तो सिर्फ फील्ड पोटेंशियल का था। अब इसके बाद है, इसको अगर हम किसी, तो दो चीजें हमने देखा, एक तो हाउ टू कैलकुलेट, अरे ये शुरू से हो गया, तो जो दो चीज था फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड करना और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना, ये तो दो हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर फोर्स क्या है, अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो पहला है इसमें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस किया, ये है। तो एक तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें एक दो स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हो, या एच सी वर्मा में डाइपोल के क्वेश्चंस हैं उसको कर सकते हो। ये जो है सेंटर ऑफ चार्ज वाला याद कर लोगे, फिर ये पोटेंशियल्स वाले थोड़ा सा डिराइव करके खुद से देख लोगे एक बार, एक दो स्टेटमेंट लिख के कि कैंसिल आउट होगा क्या होगा। ये हो गया। एक क्वेश्चन है वो जो है उसको अटेम्प्ट करोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछोगे। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगुलर पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। फाइंड द एंगुलर पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ये कोई एंगुलर पोजीशन है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ऐसे हम बताते थे अल्फा, और ये दोनों अगर ये पैरेलल है तो ये हो जाएगा थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू π/2। अब ये थीटा प्लस अल्फा में हमारे पास रिलेशन है, क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। हमें फाइंड करना है एंगुलर पोजीशन, तो यहाँ पे पुट कर देंगे tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा और हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू ±√2, तो क्या 45 डिग्री हो जाएगा ये, थीटा इज इक्वल 45 डिग्री, क्यों अब हाँ ठीक है। अब साइन थीटा में वो √2 है, कई बार इमोशनली ऐसे करके π/4 मत कर देना। साइन थीटा के लिए cos थीटा के लिए 1/√2 होता है, tan के लिए 1 पे होता है, तो ऐसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें देखो,
तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब सेम है एवरीवेयर, तो यहाँ से ये सेम एवरीवेयर, तो उसको हम इक्वी स्पेस पैरेलल लाइन से ही डिनोट कर सकते हैं। इक्वी स्पेस पैरेलल लाइंस हैं, इसमें अगर हमने कोई डाइपोल ऐसे प्लेस किया है, डाइपोल है -q और ये है +q, यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं d। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इसी डायरेक्शन में ऐड करेगा, QE होगा। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगा, वो भी QE होगा। तो हमेशा जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल क्या हो जाएगा, 0। तो कभी भी अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा तो हमेशा नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब कि नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन भी 0 है। जब सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे है, अगर ये सेम मास के हैं तो मिड पॉइंट पे ही है, तो इसमें इसका ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच टाइप ऑफ मोशन इज पॉसिबल। तो हमें समझ में आना चाहिए कि नेट फोर्स 0 होने से ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये एंगुलर पोजीशन हम इसकी थीटा देखते हैं तो यहाँ से थीटा जो है टॉर्क एक्ट कर रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये टॉर्क इस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज सेंस में एक्ट कर रहा है। तो टॉर्क हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है फोर्स कपल। ये जो है जब इक्वल एंड अपोजिट होता है तो उसको बोलते हैं फोर्स कपल का फॉर्मेशन है, कि +QE -QE। फोर्स कपल का जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा। तो रोटेशनल से अगर याद करोगे तो 2 पॉइंट बताया था कि कभी भी अगर किसी सिस्टम के ऊपर फोर्स 0 होता है तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट सेम होता है। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करें वो हमेशा सेम आएगा। और दूसरा ये फोर्स कपल का जो टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो है फोर्सेज हैं, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये d cos थीटा, ये हो गया d cos थीटा, ये हो जाएगा d sin थीटा। QE फोर्स